हेलो दोस्तों। आज यादों की खिड़की खोलते हैं सुषमा सेठ जी की यादों के साथ। सुषमा सेठ हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 40 की उम्र के बाद अपना फिल्मी करियर शुरू किया, लेकिन फिर भी उन्होंने शोहरत की वो बुलंदियां हासिल की जिन्हें हर नया एक्टर हासिल करना चाहता है। फिल्मों में ज़्यादातर माँ और दादी के किरदार में नज़र आने वाली सुषमा सेठ ने 6 दशकों तक हिंदी फिल्मों में काम किया और अपने करोड़ों चाहने वाले बनाए। सुषमा सेठ दिल्ली की रहने वाली हैं। 20 जून 1936 को सुषमा सेठ का जन्म हुआ था। इनके पिता अपने भाइयों के साथ एक ही घर में रहा करते थे। ये वो दौर था जब भारत में महिलाओं को पर्दे में रखने की परंपरा थी, लेकिन इनका परिवार काफ़ी आज़ाद ख्याल था। सुषमा सेठ और उनके घर की दूसरी महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आज़ादी थी। सुषमा सेठ के पिता रामेश्वर दयाल कला और साहित्य प्रेमी थे। सुषमा की बड़ी बहन चारू को उनके पिता ने कथक की ट्रेनिंग दिलाई और इन्हें हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक की शिक्षा दिलाई। चूँकि इनके माता पिता आधुनिक विचारों वाले लोग थे, तो सुषमा और उनकी बहन को किसी भी तरह के सामाजिक बंधनों में नहीं बांधा गया। सुषमा अपनी माँ प्रकाश रानी को अपनी ताकत मानती हैं। वो कहती हैं कि उनकी माँ ने उन्हें हमेशा इमोशनल सपोर्ट दिया। इनके पिता स्पोर्ट्स के भी बड़े शौकीन थे और इनके सभी भाई भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया करते थे। दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। इसके बाद दिल्ली के ही लेडी इरविन कॉलेज से इन्होंने होम साइंस में टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा भी किया। फिर सुषमा को अमेरिका के लिए ब्रायर क्लिफ कॉलेज की स्कॉलरशिप मिली और पढ़ाई करने वो अमेरिका चली गई। सुषमा जब अमेरिका जा रही थी तो इनके रिश्तेदार और आस पड़ोस रहने वाले लोग इनके पिता से कहने लगे कि जवान लड़की को विदेश में क्यों भेज रहे हो, इसकी तो शादी कर देनी चाहिए। लेकिन इनके पिता ने किसी की बात नहीं मानी और इन्हें पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। अमेरिका आने के बाद सुषमा ने ड्रामा को भी एज ए सब्जेक्ट स्टडी करना शुरू कर दिया। बस यहीं से किस्मत ने इन्हें एक्टिंग की दुनिया का नगीना बनाने के लिए तराशना शुरू कर दिया। इसके बाद अमेरिका के ही कार्निंग कॉलेज से इन्होंने ड्रामा में ग्रेजुएशन किया। अमेरिका में रहने के दौरान इन्होंने नाटकों में खूब हिस्सा लिया। नाटक कैसे रचे जाते हैं, नाटकों का मंचन कैसे होता है, सब सुषमा सेठ ने अमेरिका में सीखा। और अमेरिका से अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सुषमा सेठ भारत वापस आ गईं। भारत वापस आने के बाद सुषमा सेठ ने फैसला कर लिया कि वो अपने देश में थिएटर की बेहतरी के लिए काम करेंगी। सुषमा नाटकों में काम करने लगी। उन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी नाटकों में काम किया। आखिरकार साल 1960 में उस दौर के दिल्ली के बड़े थिएटर आर्टिस्ट के साथ मिलकर सुषमा सेठ ने यांत्रिक नाम के एक थिएटर ग्रुप की स्थापना की। सुषमा ने थिएटर से जुड़े हर काम में खुद को निपुण बनाया। फिर चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, कॉस्ट्यूम, मेकअप और डायरेक्शन हो, सुषमा थिएटर की हर विद्या में पारंगत थी। कहा जाता है कि सुषमा जब किसी नाटक में अभिनय करती थी तो अपने किरदार में कुछ इस तरह खो जाती थी कि लोगों को लगता था कि ये सुषमा सेठ नहीं बल्कि वास्तव में वो किरदार है जो ये निभा रही है। कई दफ़ा तो ऐसा होता कि इनके घर वाले जब इनके नाटक देखने आते तो इन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाते थे। एक दफ़ा सुषमा एक नाटक में काम कर रही थी। इसमें उन्हें एक अश्वेत महिला का रोल निभाना था। किरदार के मुताबिक सुषमा ने एक विग पहनी थी और चारकोल मेकअप किया था। सुषमा के बड़े भाई इनका वो नाटक देखने थिएटर हाउस पहुँचे। सुषमा उनके सामने खड़ी थी और वो सुषमा को जरा भी नहीं पहचान पाए। उन्होंने सुषमा से ही पूछा कि सुषमा कहाँ मिलेगी। सुषमा थिएटर से जुड़ी थी जब ध्रुव सेठ नाम के एक बिजनेसमैन से इनकी शादी हो गई। शादी के बाद भी सुषमा ने थिएटर नहीं छोड़ा। साल 1975 में सुषमा ने चिल्ड्रंस थिएटर की स्थापना की। एक दफ़ा मशहूर फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने सुषमा के नाटक में एक्टिंग करते देखा। श्याम बेनेगल को सुषमा की रियलिस्टिक एक्टिंग पसंद आई। उन्होंने सुषमा को अपनी फिल्म जुनून में एक रोल निभाने का ऑफ़र दिया और इस तरह सुषमा सेठ के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। पहली फिल्म में सुषमा ने साबित कर दिया कि वो कितनी ज़बरदस्त अदाकारा हैं। जुनून रिलीज होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई धुरंधर उन्हें अपनी फिल्म में लेने के उतावले हो गए। राज कपूर ने सुषमा को प्रेम रोग का ऑफ़र दिया। यश चोपड़ा ने सिलसिला में काम करने के लिए सुषमा से कहा।
देवानंद ने स्वामी दादा में इन्हें कास्ट करने की कोशिश की और श्याम बेनेगल ने एक बार फिर इन्हें अपनी फिल्म में कास्ट किया। इसका नाम था कलयुग। सुषमा ने इन चारों फिल्मों में काम किया और ये चारों ही फिल्में ज़बरदस्त हिट रहीं। सुषमा सेठ फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में वो वक्त आ चुका था जब दादी और माँ का किरदार कि हर डायरेक्टर्स की पहली पसंद सुषमा सेठ होती थी। आलम यह था कि एक्टर्स जो कि उम्र में लगभग इनके ही बराबर थे, उन्होंने उन एक्टर्स की माँ के रोल भी निभाए। फिल्म ऐलान जंग में ये धर्मेंद्र की माँ बनी, जबकि धर्मेंद्र इन्हीं की उम्र के कलाकार हैं। किसी ने जब इनसे पूछा कि आप अपनी उम्र के कलाकारों की माँ के रोल क्यों निभाती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि बचपन में ये अपने चाचा के लिखे नाटकों में काम किया करती थी। 14-15 साल की उम्र में उन्होंने एक दफ़ा एक 75 साल की उम्र के नवाब साहब का किरदार निभाया, इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने एक्टर की उम्र क्या है, बस अपने किरदार को अच्छे से निभाती हैं। सुषमा कितनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, इसकी एक मिसाल ऐसे दी जा सकती कि राज कपूर जब तक ज़िंदा रहे और फिल्म बनाते रहे, उन्हें अपनी हर फिल्म में माँ के रोल के लिए सुषमा सेठ को कास्ट किया। ख़ासतौर अपने बेटे ऋषि कपूर की फिल्मों में वे सुषमा को ज़रूर लेते थे। सुपरहिट पंजाबी फिल्म छन परदेसी में भी इनकी एक्टिंग की बड़ी सराहना हुई। इस फिल्म में अमरीश पुरी की पत्नी के रोल में दिखी थी। ढेर सारी हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने 1-2 हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। शाहरुख खान की फिल्मों में खूब दिखाई दी। केवल फिल्मों में ही नहीं, सुषमा सेठ टीवी पर भी अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़े। भारत के इतिहास के पहले सॉप ओपेरा शो में हम लोग ये दादी के रोल में दिखी और इनके रोल की खूब पसंद किया गया। उस शो में दर्शक इनकी एक्टिंग के इतने मुरीद थे कि इनके किरदार शो के मेकर्स ने हम लोग के लास्ट एपिसोड तक खींचा, जबकि कहानी के मुताबिक दादी को शो के बीच में मर जाना था। हम लोग के बाद देख में एक बार फिर ये छोटे पर्दे पर दादी बनी और इस दफ़ा उन्होंने कॉमेडी